द वर्ड ऑफ लेसन प्लान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ तिवारी एक बार आपके सामने फिर एक नए लेसन प्लान के साथ आ गया हूँ। ये जो लेसन प्लान है ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है और ये मेगा प्लान है, जैसा कि आप जान रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते ही हैं कि जो ऊपर लिखते हैं हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि श्री धनंजय सिंह मेमोरियल हाई स्कूल। उसके बाद जो हम लिखते हैं दूसरा, हम लिखते हैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। क्या लिखते हैं? छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं। उसके बाद हम वही अपनी टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं, अवधि लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले मेंशन कर लेते हैं इस तरह से। इन सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद इसमें ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपकी फाइनल टीचिंग होती है, आपका कोई एग्जामिनर आता है, तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखता है और ये चीज़ें डिफ़ाइन भी करती हैं कि आप कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक और कब पढ़ा रहे हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो लिखते हैं कि प्रकरण बेरोजगारी के प्रकार। जैसे कि हमारा प्रकरण क्या है? बेरोजगारी का प्रकार। फिर उसके बाद हमारा जो आता है उसमें हम लिखते हैं अपने सामान्य उद्देश्य को। सामान्य उद्देश्य हम जो सब्जेक्ट होता है हमारा उससे रिलेटेड लिखते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। जैसे अर्थशास्त्र के बारे में हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि छात्र अर्थशास्त्र विषय के बारे में जानकारी प्रदान कर सकेंगे। छात्र विषयों से अवगत कराना, विषय से संबंधित रुचि उत्पन्न करना, ये सारे। इनमें हम चाहें तो सामान्य उद्देश्य में 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य आप जानते हैं कि हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से लिखते हैं, जिनमें से हम 3 चीज़ें रखते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं कि छात्र क्या क्या उस चीज़ से सीख सकेंगे। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि छात्र बेरोजगारी के प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा वहीं हमने लिखा है कि छात्र बेरोजगारी के प्रकार से संबंधित विषय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर हमारा क्या आता है? फिर हमारा आता है भावात्मक उद्देश्य। क्या आता है? भावात्मक उद्देश्य। इसमें भी हम 2 पॉइंट लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले लिखा है कि छात्र से इस विषय से संबंधित या इस विषय में इच्छित रुचि स्थापित करवाई जा सकती है। छात्र विषय को महत्व को समझ सकेंगे। फिर इसके बाद हमारा आगे आता है तीसरा जो होता है, जो हमारा तीसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है, कौशलात्मक उद्देश्य। तीसरा जो कौशलात्मक उद्देश्य है वो ये है कि संबंधित विषय पर चार्ट बना सकेंगे, सूचनाओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने आप देख ही रहे होंगे कि हमने 2 पॉइंट में लिखा है। अब आप जानते हैं कि सहायक सामग्री आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। जो विशिष्ट उद्देश्य के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग बनती है वो सहायक सामग्री बनती है कि क्या क्या हम किन किन चीज़ों को लेके अपनी कक्षा में टीचिंग करेंगे। जैसे सहायक सामग्री में क्या क्या हो सकता है? जैसे चौक हो सकता है, डस्टर हो सकता है, सामपट हो सकता है, इत्यादि। इसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण विधि की हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग अपनी कक्षा में करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, व्याख्यान विधि इसमें लिखा गया होगा। शिक्षण विधि के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पूर्व ज्ञान का, कि छात्र जो हैं वो पूर्व ज्ञान कितना जानते हैं या उनके पूर्व ज्ञान में हम क्या और जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षण सूत्र ही होता है कि पूर्व से नवीन की ओर। तो हम इसमें लिखते हैं कि छात्रों को बेरोजगारी के प्रकार के विषय में पूर्व जानकारी है। हम क्या लिखेंगे कि छात्र जो है बेरोजगारी के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी या पूर्व जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है प्रस्तावना प्रश्न का, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और यही हमारा नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रस्तावना प्रश्न की, जिनमें हम 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पूछा है अपनी आवश्यकता की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम जानते हैं बच्चे बताएंगे रोटी, कपड़ा और मकान। फिर उसके बाद हम जो दूसरा क्वेश्चन पूछे हैं वो ये है कि अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। बच्चे कहेंगे पैसे की आवश्यकता होती है, रुपए की आवश्यकता होती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रुपए हमको कहाँ से मिलते हैं या कौन से तरीके से मिलते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि नौकरी करने से मिलते हैं। फिर जो चौथा प्रश्न हमारा होगा कि अगर हमारे पास रुपए कमाने का कोई साधन ना हो तो हम क्या करते हैं। ये हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनती है वो क्या बनती है
वो बनती है उद्देश्य कथन की। क्या बनती है? उद्देश्य कथन की, जिसमें हम साफ साफ छात्रों से बताते हैं कि आज हम बेरोजगारी और उसके प्रकारों के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण। क्या आता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यहाँ हम लिख लेते हैं प्रस्तुतिकरण, ये हेडिंग हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे? 5 कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 5 कॉलम बनाते हैं। 5 कॉलम कौन कौन से बनाते हैं? सबसे पहले बनाते हैं क्रम संख्या का, फिर शिक्षण बिंदु का, फिर छात्र अध्यापक कथन का, छात्र कथन का और श्यामपट्ट कार्य का। ये 5 कॉलम बनाते हैं, जिनमें हम शिक्षण बिंदु एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं। एक एक शिक्षण बिंदु करते ही करते हम लिखते जाते हैं। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक होता है हम उसको लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा शिक्षण बिंदु है अर्थ। इसका क्या अर्थ है? ये क्या अर्थ है? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में लिखेंगे कि ये 5 प्रकार की होती हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षणात्मक, मौसमी, तकनीकी बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी। ये सब हम लिखते जाएंगे, साथ साथ अपने श्यामपट्ट कार्य को भी करते जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है या जो नेक्स्ट काम आता है वो ये आता है कि श्यामपट्ट सारांश का, कि हम जो जो चीज़ें पढ़ाए हैं उन चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट सारांश में क्या क्या लिखते हैं। श्यामपट्ट सारांश में हम उन चीज़ों को लिखते हैं जिन सेगमेंट को हमने पढ़ाया है या हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी आता है, इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है वो निरीक्षण कार्य का आता है। निरीक्षण कार्य में हम ये लिखते हैं कि जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक का है वो छात्रों के कार्य को कक्षा में घूम के निरीक्षण करेगी तथा उसको देखेगी। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में क्या होता है? जिस टॉपिक हम पढ़ाए होते हैं उनके बारे में हम छात्रों से प्रश्न करते हैं। 1 2 3 4 जो भी प्रश्न करने होते हैं, 3 4 प्रश्न हम कम से कम करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि गृह कार्य का, कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसके बारे में हम बच्चों को क्या क्या गृह कार्य देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ्य योजना समझ आई होगी और आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार आप देख लीजिए फिर से। सबसे पहला विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश, निरीक्षण कार्य और पुनरावृत्ति के प्रश्न और गृह कार्य। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने उन मित्रों तक भी पहुंचाइए जिनको पाठ्य योजना की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं और भी कई सारी फाइल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। इसलिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।